हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आज आप सब। पिछले अप्रैल में हमने जब वीडियो बनाया था उसके बाद हम आज फिर से शुरू कर रहे हैं। तो हमने द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः जो आपका पाठ है वह पूर्ण कर लिया था। इसके पाठ के पीछे जो व्याकरण पोर्शन है वह हम इनका अध्ययन कर रहे थे। तो चलिए हम फिर से शुरू करते हैं। तो अपनी पिछली क्लास में हमने आपके प्रश्न नंबर 5 तक हल कर लिया था। प्रश्न नंबर आपका 6 है, अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति। किसने किससे कहा, इस तरह से आपको लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको प्रश्न दिए हुए हैं, यहाँ पर किसने किससे कहा ये लिखना है। तो देखिए पहला है आपका पूर्वम प्रातराशः क्रियाताम। पहले हम कुछ लघु जो भोजन है, नाश्ता है, वह कर लेते हैं। ऐसा किसने किससे कहा था? स्वर्ण काक ने कहा था बालिका से। किसने कहा था? स्वर्ण काक ने कहा था बालिका से। तो यहाँ पर लिखेंगे आप स्वर्ण काकः बालिकाम, है ना। फिर दूसरा है आपका प्रश्न, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। धूप में चावलों की रक्षा चिड़ियों से करना है तुम्हें। ऐसा किसने कहा था? वृद्धा ने कहा था बालिका से। तो आप यहाँ लिखेंगे वृद्धा। किसने कहा था? वृद्धा ने। और किससे कहा था? बालिका से। तो बालिकाम। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, तंडुलान माँ भक्षय, कि चावलों को मत खाओ। ऐसा किसने किससे कहा था? बालिका ने कहा था स्वर्ण काका से। तो बालिका स्वर्ण काकम। बालिका ने स्वर्ण सोने की कौवे से कहा था कि मेरे चावलों को मत खाओ। अगला प्रश्न है, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। ऐसा किसने कहा था? स्वर्ण काक ने कहा था बालिका से। तो आप लिखेंगे स्वर्ण काकः बालिकाम। स्वर्ण सोने के कौवे ने कहा था बालिका से कि मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। अरे ओ नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे दो। इस तरह से कटु वचनों से किसने कहा था? लुब्धा बालिका स्वर्ण काकम। जो लालची बालिका थी उसने सोने के कौवे से इस तरह से कहा था कि अरे ओ नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे दो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, उदाहरण मनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो आपको कोष्ठक में शब्द दिए हैं उनका पंचमी विभक्ति में प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। जैसे कि मूषकः बिलाद बहिः निर्गच्छति। तो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है बिल का बिलाद करना है, पंचमी विभक्ति यहाँ पर लगाना है आपको। तो मूषका बिलाद बहिः निर्गच्छति, जो मूषक है बिल से बाहर निकल गया। इस तरह से पहला है आपका जनः बहिः आगच्छति। तो यहाँ पर जनः है तो ग्राम का जो पंचमी विभक्ति है ग्रामात्, जनः ग्रामात् बहिः आगच्छति। इसी तरह से नद्यः पर्वत निस्सरन्ति। नदी जो है वो पर्वत से निकलती है। तो नद्यः पर्वतात् निस्सरन्ति। पर्वत की पंचमी विभक्ति होगी पर्वतात्। तो यहाँ पर आएगा नद्यः पर्वतात् निस्सरन्ति। अगला है वृक्ष। यहाँ पर वृक्ष लिखा है आपके ब्रैकेट में, पत्राणि पतन्ति। तो वृक्ष की पंचमी विभक्ति होगी वृक्षात्। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। इस तरह से सारे जो आपके ब्रैकेट में जो शब्द दिए हुए हैं उनकी पंचमी विभक्ति का यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में जो खाली स्थान है उसमें प्रयोग करना है। जैसे कि बालकः सिंह का सिंहात हो जाएगा, सिंहात विभेति। बालकः सिंहात विभेति। इसी तरह से ईश्वरः डैश त्रायते। तो यहाँ पर क्लेश है ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा क्लेशात। ईश्वरः क्लेशात त्रायते। ईश्वर जो है वो क्लेश से हमें तार
ते हैं, जो हमारा दुख है, पाप है, उससे हमें दूर करते हैं जो भगवान है वो। इस तरह से अगला है प्रभु भक्तम पापात निवारयति। पाप का की पंचमी विभक्ति होगी पापात। प्रभु भक्तम पापात निवारति। प्रभु जो है वो भक्तों का पाप से निवारण करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आगे के शब्दों को देखेंगे।